यहाँ पर खुलने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद देख सकते हो इस लेवल से क्या लिया, सपोर्ट। और सपोर्ट लेने के बाद हमें यहाँ तक का एक अपसाइड का मूव देखने को मिला नेचुरल गैस के अंदर। तो क्या हमें और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस के अंदर? अगर देखने को मिल सकता है तो कहां तक हमें नेचुरल गैस के अंदर अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है मंडे के दिन? क्रूड ऑयल के अंदर देख सकते हो आप लोग यहाँ पर कितना बड़ा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिला है। यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए चार्ट, यहाँ पर क्रूड ऑयल ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद हमें इतना बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिला क्रूड ऑयल के अंदर। तो क्या क्रूड ऑयल के अंदर और भी हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? अगर देखने को मिल सकता है तो कहां तक हमें देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर कौन कौन से रेजिस्टेंस और कौन कौन से सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है? आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अंत तक नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं अभी कभी जाकर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 3 विकल्प मिलेगा, उसमें से आप लोग कोई एक विकल्प चुन करके मेरे चैनल का सदस्य बन सकते हैं। और जिन लोगों को मेरे से सीखना है, आप लोगों ने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑप्शन चेन सब कुछ सीख लिया, तो अगर आप लोगों को इसके बारे में समझ में नहीं आता है मार्केट के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर हमारे से सीख सकते हो, समझ सकते हो या फिर कुछ ले सकते हो। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर डेली चार्ट लगाएंगे। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये देखिए, अगर इस चार्ट को देखोगे अगर आप लोग, तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर नेचुरल गैस ने एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है और यहाँ पर हमें क्या लेते को देखा है, एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग लेते को देखा है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल भी है। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैं ये सारे लाइन जो है यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर आप लोग देखोगे तो नेचुरल गैस देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो रेंज है नेचुरल गैस के अंदर, ये रेंज पूरा का पूरा रेंज आप लोग देख सकते हो। इसी रेंज में हमें कितने दिन से कामकाज करते को दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच। पिछले 5 दिन से इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद, ये जो गिरावट आई थी उसके बाद पिछले 5 दिन से हमें इसी रेंज में कामकाज करते को दिख रही है नेचुरल गैस। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो देखोगे तो देखिए पिछले 5 दिन से हमें एक ही रेंज के अंदर नेचुरल गैस कामकाज करते को दिख रही है। तो अब अगर इसको देखोगे ध्यान से, तो नेचुरल गैस के अंदर जिस साइड भी रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, तो वहां पर भी हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है। मान लीजिए अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेक कर जाती है, तो नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, ठीक है ना। ये भी तरीका जो है मैं आप लोगों को आज के दिन सिखाऊंगा। या फिर अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाती है तो यहाँ से नीचे भी आ सकती है। अब इसको समझना कैसे है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका वीकली चार्ट लगाऊंगा और वहां पर समझ लेते हैं। अगर वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो आज के दिन आप लोगों को दिखेगा लॉजिक। अब लॉजिक क्या है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो लास्ट वीक का कैंडल है, ये जो लास्ट वीक का कैंडल है, और इस कैंडल को देखोगे तो कितनी बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होते को दिखा है। और ये जो नेकलाइन है इसके नीचे हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। लेकिन इस वीक का जो अगर कैंडल देखोगे आप लोग, तो यहाँ पर हमें एक इंडिसीजन ग्रीन कैंडल बनते को दिखा है, जिसके अंदर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। वही वाली बात हो गई जो पिछले 5 दिन से जो हमने देखा है, वो एक रेंज में कामकाज करते को दिखा है नेचुरल गैस के अंदर। तो अब बड़ा मूव
किधर को हमें देखने को मिल सकता है? अगर देखने को मिल सकता है तो किधर को देखने को मिल सकता है? तो यहाँ पर सबसे पहले एक लॉजिक समझिए आप लोग। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ठीक है। और यहाँ से क्या बनते को दिखा? डबल टॉप। और इसको क्या कहेंगे? एम पैटर्न। और एम पैटर्न को देखोगे तो लास्ट वीक इसके नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग लिया। क्लोजिंग लेने के बाद अगर इस कैंडल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये कैंडल जो बनी है, अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ से एक हमें रीटेस्ट भी लेते को दिखा है। लेकिन यहाँ पर जो रेंज बनी है ना, वो सबसे बड़ी लॉजिक है। यहाँ पर देखिए, अब हमने डेली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों देख लिया। अब 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाते हैं। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। जितने लोगों को समझ में आ रहा है वो लोग कमेंट करिएगा, और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो लोग भी कमेंट करिएगा। जितना भी आप लोगों को समझ में आ रहा है जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से काम कर रही थी और ये ट्रेंड लाइन था हमारा, ठीक है। इस तरीके से काम कर रही थी। ट्रेंड लाइन को यहाँ पर क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तो अगर यहाँ पर लॉजिक के साथ देखेंगे तो लॉजिक क्या कहती है? ये भैया, जब कोई भी ट्रेंड लाइन हो, कोई सपोर्ट हो, वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो या फिर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो, ठीक है ना, कोई भी लाइन ही मान लीजिए, यहाँ पर ये लाइन रेजिस्टेंस और ये लाइन सपोर्ट, कोई भी ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, ब्रेक कर जाती है तो इसका मतलब ये नहीं हम चले गए। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर हमें समझ में आना चाहिए जो क्या नीचे जा सकती है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया तो क्या ऊपर जा सकती है? इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा अपने को? संयम। मार्केट में आने से नहीं होता है। मार्केट में सबसे पहले जो जरूरी होता है वो होता है संयम। आपके अंदर पेशेंस कितना है, ये चीजें हमें समझना होता है। तो अगर देखोगे तो यहाँ पर वही वाली बात जो पिछले 5 दिन से हमने देखा है, वो क्या देखा? एक रेंज में कामकाज करते को दिखा है, यानी कि इस रेंज में हमें कंसोलिडेट करते को दिख रहा है। ये देखिए, इसी रेंज में हमें कंसोलिडेट करते को दिख रहा है। लेकिन अगर इस रेंज को देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी हमें स्विप होते को दिखा है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ भी। तो अगर हम इसको लॉजिक के हिसाब देखेंगे तो अगर ये रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन भी कर जाती है ना, तो यहाँ पे हमें संभल करके थोड़ा सा रहना चाहिए। लेकिन अगर ट्रेंड देखेंगे, वीकली चार्ट हो या फिर डेली चार्ट हो, उसमें हमें नेचुरल गैस डाउन ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। तो आइए अब लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं और एक एक लॉजिक के साथ समझ लेते हैं। तो देखिए, नेचुरल गैस जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है, ये वाला, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है, 283 का लेवल है, तब तक हम यहाँ पर ऊपर की ओर नहीं देखेंगे। अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो हमें यहाँ पर इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है तो हमें यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हमें एक बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर लेवल देखेंगे तो यहाँ पर ये लेवल जो है, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके नीचे नहीं जाती है, देख सकते हो आज के दिन में ये देखिए 2-2 बार यहाँ से क्या लेते को दिखा? सपोर्ट लेते को दिखा। तो अगर इसके नीचे निकलती है तो हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, और ये जो लेवल है ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है। देख सकते हो 2-2 बार हमें यहीं से सपोर्ट लेते को दिखा। तो अगर इसके नीचे निकलती है तो हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है, और नेचुरल गैस के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। बाकी मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूं, मैं हमेशा सीखने के लिए कहता हूं। अब क्रूड ऑयल का चार्ट, क्रूड ऑयल के अंदर देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर देखिए कितना बड़ा अपसाइड का मूव हमें आज के दिन देखने को मिला। अब मंडे के दिन क्या हो सकता है? क्या और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट, और डेली चार्ट के ऊपर एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो देखिए कहां पर क्लोजिंग लेते को दिखा है। तो भाई साहब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पहले जो ये हमें एम पैटर्न बनते को नजर में आ रही थी, और उसके बाद जब इसके नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेक किया तो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिला। लेकिन अब देखोगे तो यहाँ पर इसके नेकलाइन के ऊपर, यानी कि ये जो लेवल है, कौन सा लेवल? 78-33 का जो लेवल है, इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है क्रूड ऑयल, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। यहाँ से मैं लाइन हटा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। और यहाँ पर देखोगे तो ये जो लेवल को ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद, यानी कि 3 दिन इस लेवल के ऊपर इस तरीके से सस्टेन किया, और उसके बाद हमें
आज के दिन जो है यहाँ पर एक डेली चार्ट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनते को दिखा है, जिस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और ये जो क्लोजिंग दिया है इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, यानी कि इससे अगर देखेंगे तो इंडिकेशन जो हमें मिल रहा है अभी के टाइम पर, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ये ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन से देखिए तीन बार हमें जो है क्या लेते को दिखा है, रेजिस्टेंस लेते को दिखा है। तो अब जो है हमें क्रूड ऑयल यहाँ तक भी जाता हुआ दिख सकता है, यहाँ तक भी जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है ना, यहाँ तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो अगर अभी के टाइम पर देखोगे तो अभी के टाइम पर देखिए खबरें भी अमेरिका और ईरान के बीच में जो है दोबारा से हमें युद्ध देखने को मिल रहा है। तो अगर क्रूड ऑयल को देखोगे तो क्रूड ऑयल भी हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है, ठीक है। तो अब हमारे लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है क्रूड ऑयल के अंदर, आइए समझते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो था ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल था और इसके ऊपर ही देखिए रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ से गिरावट और उसके बाद देखोगे ऊपर, ठीक है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ पर देखने को मिलेगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर एक गैप भी है, सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, एक गैप भी है। और यहाँ पर जब ये गैप डन खुली थी तो इसी लेवल के पास हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। तो अब यहाँ पर लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो यहाँ पर जो लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, जो रेजिस्टेंस रह सकती है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, वो रह सकती है ये वाला। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, जो कि लेवल है यहाँ पर 80-43 का। अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक मूव हमें यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल होगा यहाँ तक का 81-57 का। और यहाँ से हमें हर्डल रेजिस्टेंस लेते को दिख सकता है क्रूड ऑयल के अंदर। इस बात का ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ तक का जो लिक्विडिटी है लेने आ सकती है, क्योंकि एक गैप फिल होगी और गैप फिल होने के बाद यहाँ तक का लिक्विडिटी हमें लेते को दिख सकता है, ठीक है। तभी मैं आप लोगों को कहता हूँ, अगर आप लोगों को ये सारी चीजें के बारे में समझना है तो आप लोग मेरे चैनल का सदस्य बन सकते हैं। 3 विकल्प मिलेगा, उसमें से एक विकल्प आप लोग चुन सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग मेरे से कुछ लेना चाहते हैं यहाँ पर आकर के समझ सकते हैं। चलिए अब सपोर्ट हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकती है उसके ऊपर ध्यान डाल लेते हैं। तो देखिए अब जो सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है वो रह सकती है ये वाला, जो कि लेवल होगा यहाँ पर ये। जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके नीचे निकलती है तो एक मूवमेंट यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, ठीक है, यहाँ तक का, यहाँ तक का। अगर इसके नीचे भी निकल जाती है तो हमें यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। और क्रूड ऑयल के अंदर अगर ट्रैप रेंज की बात करेंगे तो ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।